जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेरा। आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। अगर अब तक आपने पीछे के पार्ट नहीं सुने हैं तो प्लीज़ उनको प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं, या ऊपर आई बटन पे भी जाके सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। धीरज रखें, हैव पेशेंस। धीरज से आत्मविश्वास, दृढ़ता और समझदारी भरा नजरिया पैदा होता है, जिससे आखिरकार कामयाबी हासिल होती है। ब्रायन एडम्स। अक्सर हम लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि अच्छी या बुरी चीजों को एक बार देखने, सुनने या करने से कोई असर नहीं होता, लेकिन मैं इसे सच नहीं मानता। असर भले ही नजर ना आए, लेकिन कुछ ना कुछ असर जरूर होता है। चीन में बांस यानी बैम्बो ट्री का एक ऐसा पेड़ होता है जिसे रोपने के बाद 4 साल तक पानी और खाना देने के बावजूद उसमें अंकुर फूटने का कोई भी निशान नहीं दिखता। लेकिन 5वें साल के दौरान बांस का पौधा सिर्फ 6 हफ्ता में 90 फीट तक बढ़ जाता है। सवाल यह उठता है कि बांस का यह पौधा सिर्फ 6 हफ्ते में बढ़ा या इस काम में 5 साल लगे। जब उसमें बढ़ने वाले कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे थे, यदि उस समय इस पौधे को पानी और खाद नहीं दी जाती तो क्या वह बढ़ पाता? बिल्कुल नहीं। अगर 4 साल तक देख रेख नहीं की जाती तो बांस का वह पौधा मर जाता। हमें कुदरत से सीखने की जरूरत है, और यह सीख बिल्कुल साफ है। धैर्य और विश्वास के साथ काम करते रहें। अगर नतीजा ना भी आए तब भी उसका असर जरूर होता है। चेतावनी: धीरज और आलस में फर्क होता है। कभी कभी एक बेहद आलसी इंसान खुद को धैर्यवान समझ सकता है। अच्छी शुरुआत का अंत ही अच्छा होता है, एक अंग्रेजी कहावत है। अपनी सारी मजबूरियों और कमजोरियों की लिस्ट बनाएं। टेक इन्वेंटरी, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कामयाब लोग अपनी कमियों को पहचानते हैं, मगर अपनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। जब हम अपनी शक्तियां पहचानेंगे ही नहीं तो इन्हें बढ़ाएंगे कैसे? हम क्या नहीं करना चाहते, इससे ज्यादा ध्यान इस बात पर दें कि हम क्या करना चाहते हैं। हमें 2 कॉलम बनाने हैं। एक तरफ लिखनी है अपनी ताकत यानी कि स्ट्रेंथ, और दूसरी तरफ लिखनी है कमजोरी यानी कि वीकनेस। स्वाभिमान के भाव का असली निचोड़ आगे बताए गए अब्राहम लिंकन के लफ्जों से ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं समझाया जा सकता। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐ दुनिया, आज मेरे बेटे का स्कूल में पहला दिन है। वर्ल्ड, माई सन स्टार्ट्स स्कूल टुडे। ऐ दुनिया, मेरे बच्चे का हाथ थाम लो, आज इसका स्कूल में पहला दिन है। कुछ देर को इसके लिए हर चीज नई और अजनबी होगी, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके साथ नरमी से पेश आएं। आप तो जानते ही हैं कि इसका संसार अब तक घर तक ही सीमित था। इसने अपनी 4 दीवारी के बाहर कभी झांका नहीं था। यह अब तक घर का राजा रहा है। अब तक इसकी चोट पर मरहम लगाने के लिए, इसकी ठेस लगी भावनाओं को प्यार का लेप लगाने के लिए मैं हमेशा मौजूद था। लेकिन अब बात दूसरी होगी। आज सुबह यह सीढ़ियों से उतरकर अपना नन्हा हाथ उत्साह के साथ हिलाएगा और अपनी बड़ी साहसिक यात्रा शुरू करेगा, जिसमें शायद संघर्ष भी होगा, दुख भी होगा और निराशा भी होगी। इस संसार में जीने के लिए इसे विश्वास, प्यार और साहस की जरूरत होगी। इसलिए ऐ दुनिया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसके नन्हे हाथों को पकड़कर वे सब सिखाएंगे जो इसे जानना चाहिए। सिखाएं जरूर, मगर हो सके तो प्यार से। मैं जानता हूं कि इसे एक दिन यह समझना पड़ेगा कि सभी लोग अच्छे नहीं होते, सभी स्त्री पुरुष सच्चे नहीं होते। इसे यह भी सिखाएं कि संसार में हर धूर्त के लिए एक अच्छा इंसान भी है। जहां एक दुश्मन है तो वहां एक दोस्त भी है। इसे शुरू में ही यह सीखने में मदद करें कि बुरे और धौंस जमाने वाले लोगों को ठिकाने लगाना सबसे आसान है। इसे किताबों की खूबियों के बारे में बताएं और पढ़ने के लिए प्रेरित करें। कुदरत के छिपे सौंदर्य जैसे आसमान में उड़ते पंछी,
गुनगुन करते भौरे और हरी भरी वादियों के खिले फूलों को करीब से देखने और जानने के लिए इसे पूरा समय दें। इसे यह भी सिखाएं कि बेईमानी की जीत से हार जाना काफ़ी अच्छा है। इसे तब भी अपने विचारों पर विश्वास रखना सिखाएं जब सब कह रहे हों कि वह गलत हो। मेरे बच्चे को वह शक्ति दें जिससे वह भीड़ का हिस्सा ना बनकर भेड़चाल ना चले जबकि सारा संसार चल रहा हो। इसे यह तो सिखाएं कि वह दूसरों की बात सुने, लेकिन हर बात सच्चाई के तराजू पर परखे और उनमें से सिर्फ अच्छाई को ही अपनाए। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सोने चांदी के सिक्कों से ना तोले। इसे यह सिखाएं कि वह लोगों के कहने में ना आए और अगर वह अपनी सोच में खुद को सही पाता है तो अपने सही इरादों पर डटा रहे और संघर्ष करे। इसे नरमी से सिखाएं, लेकिन ए दुनिया इसे बिगाड़े मत और कमजोर ना बनाए, क्योंकि लोहा आग में तपकर ही फौलाद बनता है। वैसे तो ऐसा कर पाना बहुत बड़ी बात है, मगर ए दुनिया फिर भी आप ऐसा करने की कोशिश जरूर करें। आखिरकार वह एक बहुत प्यारा बेटा है। हस्ताक्षर अब्राहम लिंकन। अरे, अभी तक आपने फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया? प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कार्य योजना यानी एक्शन प्लान। पहला, ऐसे लोगों की जीवनियाँ पढ़ें जिन्होंने हर निराशा को आशा में बदल दिया हो। अच्छी किताबों को पढ़ने या हौसला बुलंद करने वाले कैसेटों को रोजाना सुनने की आदत डालें। दूसरा, बदले में कुछ पाने की इच्छा किए बगैर अपने समय और धन का कुछ हिस्सा भलाई के कामों में लगाएं। यह काम लगातार और करीने से करें। तीसरा, बुरे असर से दूर रहें, साथियों के दबाव में ना आए। चौथा, ईमानदारी और निर्ममता से प्रशंसा करें और पाएं। पांचवा, अपने व्यवहार और कामों की जिम्मेदारी खुद लेना सीखें। छठा, खुद अनुशासित होना सीखें, भले ही उससे परेशानी महसूस हो। सातवां, ऊंचे चरित्र वाले लोगों के साथ रहें। आठवां, रचनात्मक बने, अपनी कमजोरियों को अपनी खूबियों में बदलने के रास्ते ढूंढें। नौवां, धीरज रखना सीखें, अगर नतीजे साफ ना दिख रहे हों तो हिम्मत ना हारें। इसी के साथ ये अध्याय खत्म होता है। अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा आपसी मेल जोल का महत्व। धन्यवाद। अगर आपको ये बुक फ्री में चाहिए तो हमारे पेज पर डीएम कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और बुक की प्लेलिस्ट के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें। फ्री बुक हब सुनने के लिए धन्यवाद।